अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है, आज का सब टॉपिक हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा जो टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, यानी ऐसी फोर्सेस जो विदाउट कांटेक्ट पैदा होती हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी उसकी एक यानी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की एक किस्म है। तो पेज नंबर 110 पे आप जाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.7। उसमें क्या करना है ये देखिए आप, टेक इस प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 equal pieces. Suspend one of the pieces from the edge of a table with the help of a piece of thread. Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? Next, rub the free end of the suspended piece of straw with a sheet of paper. Again, bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of a charged body. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, is another example of a non-contact force. तो देयर स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, आपने प्लास्टिक का एक्स्ट्रा लाना है, यानी प्लास्टिक का एक लंबा सा पीस लाना है जो स्ट्रा किस्म का हो, यानी, और उसको आपने 2 बराबर हिस्सों में काटना है। फिर क्या करेंगे आप, एक हिस्सा जो है उसको आप एक टेबल के साथ धागे से बांधकर सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, जिस तरह फिगर 9.11 में आप देखिए यहाँ पर लटकाया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप जो दूसरा स्ट्रा है जो आपके हाथ में है, जो अपने मतलब है वहाँ पर लटकाया हुआ नहीं है, उसको आप क्या करेंगे, अपने हाथ से पकड़कर उसे एक कागज़ की एक शीट पर जो है रब करेंगे कुछ टाइम के लिए। रब करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको लाएंगे उस सस्पेंडेड जो है स्ट्रा जो है, जो आपने टेबल के साथ लटका के रखा है धागे से बांधकर, उसके एक जो एंड है उसके करीब ले जाएंगे, वो हिस्सा उसका स्ट्रा का जो आपने रब किया था कागज़ पर। तो आप देखेंगे वहाँ पर क्या होगा। तो आप जैसे ही उसके करीब ले जाएंगे, वो जो सस्पेंडेड स्ट्रा होगा रब प्लास्टिक का, वो आपके हाथ में जो है प्लास्टिक उसकी तरफ उसकी जो है मूवमेंट हो जाएगी, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आपने उस प्लास्टिक को रब किया कागज़ के साथ, तो रब करने के साथ उसने जो है अपने अंदर एक चार्ज जमा कर ली, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहा जाता है, और वो कुछ टाइम तक उस पर रहती है रब करने के बाद, और फिर वो कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम कहेंगे ये फोर्स जो है इन 2 यानी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो पैदा हुई, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। अब जो भी चार्जड ऑब्जेक्ट है वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसमें जो है ये चार्जड बॉडी जो है, हम कहेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गई है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस वक्त भी
पैदा होती है जब यानी ये दो चीज़ें जो हैं आपस के कांटेक्ट में ना हों। तो यानी ये जो चार्जड प्लास्टिक का स्ट्रा था, इसने दूसरे स्ट्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया विदाउट कांटेक्ट। ये उससे दूर था, अभी थोड़ा सा फासले पर था, तो इसने उसको अट्रैक्ट किया विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट। तो हम कह सकते हैं ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की एक मिसाल है। इसी तरह आप देखें, इसमें बहुत सारी मिसालें हैं। आप कंघा इस्तेमाल करते हैं, कंघी का, तो आप कंघी को अपने बालों पर अच्छी तरह रब करें। उसके बाद आप क्या करें, छोटे छोटे कागज़ के पीसेस जो हैं वो आपने काट कर नीचे रखे हों, तो आप कंघी को, या आप पेन जो है ना, पेन, अगर आप पेन अपना जो बाल पेन होता है उसके, वो भी प्लास्टिक का उसका कवर होता है, उसको भी आप अगर अच्छी तरह अपने बालों में या अपने जो है कपड़ों पर रब करेंगे अच्छी तरह से, तो फिर उसको कागज़ के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उनके करीब ले जाएंगे, वो सब जो है वो पेन पर या आपके कंघे पर चिमट जाएंगी, वहाँ से अट्रैक्ट होकर उसके साथ आ जाएंगी। तो वो विदाउट कांटेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो है, ये पेन जो है या कंघी जो है जिसको हमने रब किया, तो ये हम कहेंगे ये चार्ज हो गई है, और इस चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फिर दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद देम। तो ये इस तरह से ये नॉन कांटेक्ट फोर्स की एक एग्जांपल है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।